आज योग दिवस है, तो योग करिए और निरोग रहिए। तो योग दिवस के इस खास अवसर पर हमारी सहयोगी पयोधी शशि ने जाने माने योग गुरु स्वामी रामदेव से बातचीत की, उनके साथ योगाभ्यास भी किया। और आम चुनाव के बाद देश में राजनीतिक चर्चा काफी चल रही है, तो स्वामी रामदेव ने बताया कि किस राजनेता को कौन सा योगासन करना चाहिए। स्वामी रामदेव ने राजनीति और योग की धाराओं का संगम कैसे स्थापित किया, ये आप भी देखिए। अच्छा, इस बार सरकार किस आसन की मुद्रा में, मुझे ये बता दीजिए, कौन सा आसन दिख रहा है आपको सरकार का? और मैं चाहती हूँ आप उसका अभ्यास भी कर दिखाएं। कैसे इसे बैलेंस करेंगे मोदी जी? देखो, बैलेंस के लिए अभी तो हमने वृक्षासन बताया। अच्छा। और गरुड़ासन में एक पैर को ऐसे सामने से लिया, दूसरे पैर में ऐसे फंसा दिया है, और ऐसे फंसा करके ऐसे कर लिया है? तो सारे सहयोगी दलों को फंसा लिया है अब, और अब आप कह रहे हैं कि अब मोदी जी किसी को छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे अब कोई घटक दल इधर से उधर नहीं होगा। नहीं, कोई इधर उधर नहीं होगा जी। देखिए, नीतीश जी भी बहुत विवेकशील है। हाँ। चंद्रबाबू नायडू जी ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सारे अनुभवों को जिया है। तो देखिए, मैं तो राजनीति में दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं ना, पक्ष और प्रतिपक्ष जी। विपक्ष लोग प्रयोग करते हैं, मैं प्रतिपक्ष कह रहा हूँ। ये तो दो थॉट प्रोसेस हैं, ये तो होने ही चाहिए। लेकिन समाज और व्यक्ति और समाज, ये दो बड़ी इकाइयाँ हैं। मैं सरकार को अंतिम इकाई के रूप में मानता हूँ, इस रूप में कि मैंने संकल्प लिया और उस विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के बल पर आज योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को जिस फलक पर हम लेकर के गए, ये कोई पतंजलि विश्वविद्यालय जहाँ आज हम खड़े हैं, पूरा परिसर बहुत बड़ा है। कम से कम यहाँ 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर ये पतंजलि गुरुकुलम है, आचार्य कुलम है। आज हम कहते हैं कि शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक गुलामी, रोग नशा से और तमाम तरह के प्रमाद से, गुलामी से, ग्लानियों से, कुंठाओं से देश को उभारना है। तो ये हम कोई सरकार के भरोसे कर रहे हैं? तो जैसे हम कर रहे हैं जी, ऐसे ही मैं अपेक्षा करता हूँ। लेकिन इस बार आपको लगता है कि अच्छा अभ्यास विपक्ष ने भी किया? अच्छे सीटें बढ़ गई विपक्ष की, राहुल गांधी दोनों जगह से जीत गए। उनके लिए कौन सा आपको योग या कौन सी मुद्रा याद आ रही है राहुल गांधी के लिए? पिछली बार आपने मुझे बताया था, तो आपसे मैंने पूछा था, तो आपने मुझे कहा था कि अभी उन्हें अपनी मन की शांति के लिए योग करना है। तो उन्होंने देखो, एकाग्र चित्त होकर के, पूरा अंतर्मुखी होकर के जिस तरह से उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, तो उसका परिणाम तो मिला ही ना उनको। देखो, राजनीति को मैं केंद्र में नहीं रखता हूँ। जीवन में मूल तत्व है पुरुषार्थ। जैसे हमारे बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, इधर देखो, ये अब आप ये दो राहुल गांधी ने हैं। यही किया फिर पुरुषार्थ उन्होंने अपनी यात्राओं के माध्यम से किया। हाँ। ये देखो, ये पहले बेटियां थी, अब ये बेटे आ गए। क्या बैलेंसिंग है, अद्भुत है ये बैलेंसिंग। अच्छा, ये बैलेंसिंग हम क्या उसको इंडिया गठबंधन को ये दे दें, ये वाला आसन दे दें हम? आपको लग रहा है कि ऐसे ही पकड़कर रस्सी से चढ़ कर अब 14 से 24 में आते आते मजबूत हो गए, ऐसे कह दें? ये भी कह सकते हो आप, कह सकते हैं कि ऐसे ये तो पूरा राजनीति का एक नव आरोहण है। स्वामी जी, मैं आखिर में ना बस मैं चाहती हूँ आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर खेल लूं, जल्दी से। तो आप मुझे बताइएगा, आसन के जरिए मैं चाहती हूँ आप बताइएगा, तो क्या हम विराजमान हो जाएं? चलो, हाँ, ये ना, तो क्योंकि उसके बिना आप अपने अंदाज में हमें कुछ ना बताएं, उसके बिना अधूरा लगता है सब कुछ। अच्छा, मैं नाम लूंगी, आपको बताना है उन्हें किस किस आसन की जरूरत है और क्यों, ये आप बताएंगे, ठीक है? अच्छा, नीतीश कुमार जी के लिए बताइए आप। देखिए, नीतीश जी को जैसे जैसे आयु बढ़ी है, और देखो, हर आदमी जिंदगी का जो सफ़र है उसको अलग अलग प्रकार के संघर्षों, झंझावातों के बीच आगे बढ़ता है। तो उनको यह अनुलोम विलोम ज़्यादा करना चाहिए। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड या ओमेगा का या फ्लैक्स सीड का, उसका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए।
गाय का घी सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच लेना चाहिए। ये बड़ा ज़बरदस्त है, मैं सबके लिए बताना चाहता हूँ। लोगों ने कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, इसके डर से घी छुड़ा दिया लोगों का। हमारा 1 किलो 400 ग्राम का जो ब्रेन है वो 80% घी से, अच्छे कोलेस्ट्रॉल से, चिकनाई से बनता है। तो 1 चम्मच गाय का घी खाली पेट सबको खाना चाहिए, रोज। नीतीश जी से लेकर के जो भी राहुल थोड़ा गांधी बहुत जी दिमाग तक, हाँ, राहुल गांधी जी तक कहो। उनके लिए क्या आ रहा है मन में, क्योंकि उन्हें अब जिम्मेदारी तो नहीं मिली है और वो पूरे जोश में भी हैं। देखो, राहुल गांधी जी ने जो पुरुषार्थ किया, उनकी पार्टी को उन्होंने मिटने से बचा लिया। माने एक तरह से जो पहले एक अभियान शुरू कर दिया था एक राजनीतिक दल ने, जी। कांग्रेस मुक्त भारत का, तो उन्होंने अपने वजूद को बचा के रखा। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, कर्म फल व्यवस्था प्रभु की बहुत अकाट्य है। तो जो हम करेंगे उसका कई गुना कहो या अनंत गुना कहो, हमको फल मिलता ही है। तो पुरुषार्थ जीवन का अंतिम सत्य है। कौन सा आसन आप उन्हें कहेंगे कि वो उन्हें प्रतिदिन करना चाहिए अभ्यास, राहुल गांधी को? नहीं, वो तो अभी जिम भी करते हैं, योगासन भी करते हैं, और बीच बीच में मैंने सुना है मेडिटेशन भी करते हैं, और वो सबको करना चाहिए। श्वासों पर ध्यान करें, सहज ध्यान, दृष्टा ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान, ओंकार ध्यान या गायत्री ध्यान। हमने गायत्री ध्यान सी एलिगेंस को एनिमल मॉडल में 108 बार गायत्री का चैंटिंग सुनाया जी। और उसका परिणाम ये हुआ कि पार्किंसन जैसा रोग जीवों का अच्छा हो गया। पार्किंसन तो बड़ा अप्रतिम। विधायिका हो, कार्यपालिका हो, मीडिया हो, कॉरपोरेट हो, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हो, कोई भी लाइफ का फील्ड हो। बस एक आखिरी नेता के बारे में जो आपकी बहुत फेवरेट है, ममता दीदी। नहीं, मेरी तो मैं तो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता। देखो, मैं सन्यासी नहीं, हूँ। मैंने कहा आपकी फेवरेट है। तो ममता दीदी बंगाल बहुत में, गुस्सा आ रहा है उन्हें आजकल, वो बहुत गुस्से में है। ऐसा ये तो सब राजनीतिक तौर पर समाज में कुछ करना पड़ता है, ये नाटक हैं सब जी। ना कि कोई गुस्सा करता है। देखो, अभी आपने पहले भी देखा होगा, मोदी जी के साथ बहुत प्रेम से मिल करके जाते हैं, क्योंकि देश का जो एक लोकतांत्रिक ढांचा है, ताना बाना है, उनको जब मोदी से मिलेंगे तो आप देखना एक अलग मूड में होंगी, जब अकेले में बात करेंगे तो अलग मूड में होंगी। यदि कोई ऐसा प्रसंग आ जाए, हो सकता है भविष्य में कि मोदी जी और दीदी एक भी हो सकते हैं। तो पहले था ही ना, हाँ। वाजपेयी जी के साथ रही है, एनडीए के साथ रही है। तो ये राजनीति में ये जो गुस्सा है, क्रोध है, प्रतिशोध है, या जो भी होता है, ये सब क्षणिक है। और वैसे तो सारा जगत ही क्षणिक है। ब्रह्म सत्यम तो जगन मिथ्या का यही तात्पर्य है। उन्हें किसी तरह की कोई आसन की सलाह नहीं? देखिए, मेरे लिए तो सभी के लिए सलाह है कि सभी कम से कम 5 आसन और 5 प्राणायाम। राजनीति की बात या हंसी मजाक की बात अलग है। 5 आसन 5 प्राणायाम हर रोज करते रहे, जिंदगी बहुत अच्छे से बीतेगी हमारी। और जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चैलेंजेस हैं, और फिर सोसाइटी में रहते हैं तो सोशल चैलेंजेस हैं, जो पॉलिटिकल लाइफ में तो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, और यदि आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो उसमें अलग प्रकार की आर्थिक चुनौतियां होती हैं। हर जगह आपको संघर्षों के बीच आगे बढ़ना होता है। तो मैं तो सबसे एक ही बात कहूँगा, जब तक दम में दम है, बेदम नहीं होना चाहिए। हरदम चरई वेती विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ योग कर्म योग के पथ पर, योग धर्म और राष्ट्र धर्म के स्वधर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहना। योग तो हमारी भीतर की मानवता को जगाता है, और यही सच्चा योग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी, प्रणाम न्यूज़ नेशन के दर्शकों से जुड़ने के लिए, योग का महत्व, योग के बारे में एक बार फिर से पूरे विश्व को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।